अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोरिस रज़ा आज क्लास 10th के लिए लेसन डिलीवर कर रहा हूँ साइंस सब्जेक्ट से। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से मेरा पहला टॉपिक जो है ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। जैसा कि हमने पढ़ा है, लाइट is the sensation of vision which enables us to see the things around us। और इस लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए कुदरत ने हमें एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा रिसेप्टर दिया है जिसकी बदौलत हम इस पूरी कायनात का मुशाहिदा कर सकते हैं। एंड दीज आर द पेयर ऑफ आइज। मैंने यहाँ पर अपने रूम में जो भी मेरे पास टीचिंग एड्स इस टाइम अवेलेबल है, इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक ब्रीफली एक रफ डायग्राम ह्यूमन आई की ड्रा की है। और आप देख सकते हैं ये एक राउंड स्ट्रक्चर है। It is called eyeball and it is bulged out, outwards की तरफ ही है। ये प्लेन नहीं, ये bulged है, कन्वर्जेंट टाइप पर है। और बाहर से दोनों आइज जो है इनको कुदरत ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स, आई लैशेस। किसी भी डैमेज से निपटने के लिए इनको प्रोटेक्शन दी गई है विद द हेल्प ऑफ दीज आईलिड्स। इमीडिएटली जब हम आई को ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप मेरी आंखों में भी देख सकते हैं, अपनी आंख के देख ऑब्जर्व करेंगे तो आई का जो इमीडिएट पहला जो हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया बल्ज्ड आउट पोर्शन। कॉर्निया के इमीडिएट के बाद यहां पर एक डायाफ्राम होता है। इस डायाफ्राम को हम इर्स बोलते हैं और जिसके बीचों बीच यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, इट्स कॉल्ड प्यूपल। जब प्यूपल से लाइट पास हो जाती है वो सीधी चली जाती है लाइट, वो डाइवर्ट नहीं होती है, नाइदर टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट टुवर्ड्स राइट। कॉर्निया इस हिस्से के पीछे अंदर से यहाँ पर आई में एक लेंस होता है। इस लेंस को आई लेंस बोलते हैं। ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये एक कन्वर्जेंट लेंस है जो बीच में थिक होता है एंड टेपर्ड टुवर्ड्स द मार्जिन्स होता है, जैसे कि मैंने आपको कन्वेक्स और कनकेव लेंस पिछले लेसन में समझाया है। कन्वेक्स लेंस की दोनों साइड यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है जो कि एडजस्टमेंट में इस्तेमाल होती है। इन मसल्स को सीलियरी मसल्स होती है, तो सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स जो है वो आइज को विदहोल्ड करती हैं, इस आई लेंस को विदहोल्ड करती हैं दोनों साइड से, ताकि जब भी इमेज फॉर्म होती है उस टाइप से यहाँ पर इनमें एडजस्टमेंट होती है। सीलियरी मसल्स, आई लेंस और कॉर्निया के दरमियान एक स्पेस होती है। इसके दरमियान इस स्पेस में एक फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आई लेंस के पीछे जो होता है दैट इज कॉल्ड रेटिना। आई लेंस और रेटिना के दरमियान जो स्पेस फिल्ड होती है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। रेटिना जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्रीन ऑफ द आई, क्योंकि इसी रेटिना पर यहाँ पर इमेज की जो फॉर्मेशन है वो होती है। रेटिना में 2 टाइप्स की सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो है वो इंटेंसिटी करती है ऑब्जर्व, कोन्स जो है वो कलर ऑफ द आई ऑब्जर्व करती है। एक पॉइंट होता है रेटिना के साथ दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, जो कि यहां पर इनसेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द लाइट। और एक नर्व होती है जो रेटिना को, जो आई को कनेक्ट करती है विद द ब्रेन।
दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक मैसेज जब जनरेट होती है उसको ले जाती है ब्रेन की तरफ, ताकि इमेज जो है फर्दर वो ऑब्जर्व होती है। तो ये मुख्तसरन हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ द आई जो है, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब अगर हम देखेंगे वर्किंग जो है, आई कैसे वर्क करते हैं, इसकी क्या फंक्शन है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या स्ट्रक्चर है, आई का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन जब लाइट फॉल होती है ऑब्जेक्ट्स पर, तो ऑब्जेक्ट्स जो है, जो लाइट फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, इट एंटर्स द प्यूपल ऑफ द आईज और इट फॉल्स ऑन द आई लेंस। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला आई लेंस जो है ये कन्वर्जिंग होता है, इट इज द कन्वर्जेंट लेंस, ये कन्वर्ज करता है, ये जमा करता है ऑल द रेज जो इस पर पड़ती हैं, और आई बॉल के साथ यहाँ पर जो सीलियरी मसल्स को कनेक्ट करती हैं। लेकिन पहले फर्स्ट कन्वर्जेंस जो है, जब लाइट पड़ती है, फर्स्ट कन्वर्जेंस इज डन बाय कॉर्निया। कॉर्निया पहले जब लाइट पड़ती है, क्योंकि लाइट जो है जब आंखों पर पड़ती है, इमीडिएटली पहले ये कॉर्निया को स्ट्राइक करेंगी, और कॉर्निया एक बल्जेड सरफेस है, तो फर्स्ट कन्वर्जेंस जो है मैक्सिमम रेज की, वो कन्वर्जेंस करता है कॉर्निया। इसके मजीद फिर जब ये रेज ट्रांसफर होती है ऑन द आई लेंस मजीद इनको कन्वर्जेंस करता है, एंड देन इट इज सेंट टू द रेटिना फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रेटिना मैंने आपको अभी बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। क्योंकि इंटेंसिटी जो है, शिद्दत जो है लाइट की, कभी लाइट तेज, जब डिम लाइट में या तेज लाइट में जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉड्स, एंड द डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द कोन्स ऑफ द रेटिना। कोन्स जो सेल्स होती है वो करती है ऑब्जर्व, और फाइनली जो है image in the form of electric impulse, it is sent through the optic nerve to the brain, where processing of the message takes place, where brain interprets the message, reads the message, and it sends back to the retina for the formation of the image, for the sensation of the vision. अगर जो इमेज है वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन it is interpreted as erect here on the screen। इस तरीके से जो है कि इमेज बनती है ऑन द स्क्रीन, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। नाउ चूंकि जो लाइट की शिद्दत जो होती है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है, जब एंटर होता है, इट इज़ टू बी कंट्रोल्ड, और इस सारी लाइट को जो कंट्रोल यहाँ पर कौन सा पार्ट करता है, प्यूपल ऑफ द आई जो है वो इस लाइट को कंट्रोल करता है। और सीलियरी मसल्स याद आप रखेंगे, सीलियरी मसल्स जो है वो एडजस्टमेंट करती हैं, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, वो फोकल लेंथ ऑफ द आई को चेंज करती है। अब क्यों फोकल लेंथ ऑफ द आई को चेंज करती है? क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमारे पास फारदेस्ट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए इस रेंज में, नज़दीक तरीन ऑब्जेक्ट्स में और दूर तरीन ऑब्जेक्ट्स की इस रेंज में हमारा जो आई लेंस है, इसको एडजस्ट होना पड़ता है, और सीलियरी मसल्स जो है वो ये अपना काम देती हैं। इसको हम एकोमोडेशन एक्चुअली बोलते हैं, हाउ टू एकोमोडेट द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन नियरर पॉइंट एंड द फारदेस्ट पॉइंट। नियरर पॉइंट हमारी आंखों का जो देखने का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो लगभग कितना होगा, 25 सेंटीमीटर वो है, एंड फारदेस्ट पॉइंट इट इज़ द इन्फिनिटी इज़ द फारदेस्ट पॉइंट। इस रेंज में नियरेस्ट पॉइंट में और फारदेस्ट पॉइंट में 25 सेंटीमीटर में और इन्फिनिटी इस रेंज में हमारी जो आंखें हैं वो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट। इस तरीके से इसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, एंड इट इज़ द रेंज ऑफ विजन। एक हद जो होती है, किस हद में नज़दीक से नज़दीक तरीन में और दूर से दूर प्लेस में जो हमारी आंखें कितनी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स को करती है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एकोमोडेशन। एंड इस तरीके से जो हमारी आंखें हैं देख पाती हैं, जो इमेज बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। बाकी वसलाम, उम्मीद है कि आपको मुख्तसरन ये लेसन अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी लेक्चर्स में भी इस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बाकी टॉपिक्स भी इंशाल्लाह। वसलाम।